बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज तलबा, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान से मैडम अक्सर साहिबा और मोहतरम रहीम साहब को हम यहाँ गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी और स्कूल्स के उन्वान से जो आज आपको अवेयरनेस देने के लिए तशरीफ लाए हैं, मैं भरपूर वेलकम करता हूँ। इनके लिए भरपूर आप क्लैपिंग करें। तो आज रहीम साहब और मैडम अक्सर साहिबा मल्टीमीडिया के जरिए से आपको प्रेजेंटेशन भी देंगे और बताएंगे कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है और हमारे पास जितनी अमाउंट हो, हमारी जेब में जितने पैसे हों, तो उसको हमने कैसे तरतीब दे के चलना है, कैसे मैनेज करना है। और माशाल्लाह से आप क्योंकि लड़के भी हैं, आप कमाते हैं और आपने इंशाल्लाह इस माशरे में और इस पूरे पाकिस्तान में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इंशाल्लाह किरदार अदा करना है। तो आपको ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी जितनी भी आप अर्निंग करें, अभी तो अपने वालिदैन से आप जेब खर्च लेकर आते हैं, पॉकेट मनी लेकर आते हैं, अभी से आपको ये आदतें हो जाएं कि अपने पैसों की बचत कैसे करनी है और जितने पैसे आपके पास मौजूद हैं उसको खर्च कैसे करें। और जब आप 15-16 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आपका स्मार्ट कार्ड भी बन जाता है। शनाख्ती कार्ड 18 साल की उम्र में जाके बनेगा, लेकिन आपका नादरा से स्मार्ट कार्ड बन जाता है। उस स्मार्ट कार्ड के तहत आप अपना किसी भी बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आज तशरीफ लाए हैं दो शख्सियात हमारे पास, ये आपको इन्हीं चीज़ों की आगाही देना चाह रहे हैं कि आपने अपनी जितना अखराजात आपके पास हैं और जितनी आपकी आमदनी है, यानी जितना जेब खर्च है, उसको कैसे आपने मैनेज करना है। और जो आप बड़े होते जाएंगे, आपकी जेब खर्च बढ़ेगा, मुख्तलिफ हवाले से आपको अखराजात भी करने पड़ेंगे। तो जनाब आपने कैसे उसको मैनेज करना है, और फिर बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। मैं बिला ताखीर जनाब मोहतरम रहीम साहब को, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक मुल्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी में, और सबसे हमारे लिए खुशी का बायस ये भी है कि यहाँ गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट भी हैं, इसलिए भी हम इन्हें खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। और आपके लिए यूँ समझ लें ये एक अचीवमेंट है, इसी स्कूल से पढ़े हैं और आज माशाल्लाह इतनी अच्छी सीट पे यहाँ बैठे हैं। और स्टेट बैंक हमारे बिल्कुल पड़ोस में, आपको बिल्डिंग यहाँ स्कूल से भी नजर आती है। तो अब हम और ज़्यादा फख्र किया करेंगे इस बिल्डिंग को देख के कि हमारे और स्टूडेंट भी यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने साथी तलबा को ये अवेयरनेस देने के लिए आए हैं। इसलिए इनको भरपूर क्लैपिंग करें। और मैं रहीम साहब को दावत देता हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमने मुस्लिम स्कूल जो कि हमारे बिल्कुल करीब है उसमें दावत दी, हम आगे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात और तमाम मसाइल जो इस पर मौजूद हैं और तमाम वो स्टूडेंट्स जो इसको मैनेज कर रहे हैं, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं भी अलहमदुलिल्लाह इस स्कूल से पढ़ा हूँ और सेम है जैसे आप बैठे हैं, मैं भी नहीं बैठा करता हूँ। आपके पास आने का बेटा पर्पज हमारा जो मकसद है वो यही है कि किताबों को
लफ्ज़ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं किताबों के अंदर एक वो चीज़ें मौजूद है हिसाब के अंदर जो हमने हर वक्त पास करना होता है, उसके नंबर होते हैं और वो बेसिकली होता है कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, जारी अच्छे नंबर के साथ मेडिकल में चले जाते हैं, फाइनेंस में चले जाते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। हमारा जो मकसद है वो थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे है और वो हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आपको पता होगा कि ये तमाम बैंकों को रेगुलेट करता है, तमाम बैंक्स को लीड करता है, जो डायरेक्शन देता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। आपने दूसरे बैंकों के नाम भी देखे होंगे कि वो आपको तमाम रोज के ऊपर नजर आते हैं। और बेटा हमारा आपके पास आने का जो मकसद है वो फाइनेंशियल लिटरेसी, तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वो तालीम जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इंसान के लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा अहमियत काम है, 100% तो नहीं लेकिन 90% से भी ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। जेब में पैसे हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात को बुलंद कर सकते हैं, बल्कि अपनी नीड्स को जो आपकी जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी आप देखे कर सकते हैं। अपनी फैमिली में आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं आपके, और आप अगर अच्छे तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, पैसों को तरीके से लेकर करेंगे तो आप लोगों को जरूरत की मदद भी कर सकते हैं। मुझे आपने बताया तो कैमरे का वैसे ही रिजल्ट खराब है, करीब जाकर किस तरह कॉर्पोरेट पहले भी इसका रिजल्ट ऐसे ही इस तरह से अलाइन किया हुआ है कि गरीबों की मदद करते हैं, खाना तकसीम करते हैं। तो बेटा हम सब ये कर सकते हैं, लेकिन उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करें। और आप लोगों के साथ हमारा आने का, बैठने का, बताने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह आप लोगों को जाके इस मुल्क को चलाना है। आप लोगों फ्यूचर के लीडर हैं, आप लोगों को इस चीज़ की तालीम अभी से हो जानी चाहिए जो कि हम लोगों को काफ़ी देर है, जो हकीकत है यही आपके पास हम इसलिए आए हैं कि बेटा आप लोगों से हम ये बताएंगे जैसे सर ने बताया कि पॉकेट मनी जो आपको मिलती है मिसाल के तौर पर वो अगर 100 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है, 20 है, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से लेकर चलना है कि आपकी जरूरियात भी पूरी होगी, ख्वाहिशात की तकलीफ तरीके से होगी, उसके साथ साथ आपके पैसे बचा भी, वो जो पैसे आप बचाएंगे बेटा वो आपको बहुत काम आएंगे। इस एज में इंसान स्टूडेंट उसका मोटिव कल्चर नहीं होता है तो वो खर्च करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास आप अभी से आपको तालीम देने का मकसद ये है कि आप खर्च करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको वाइजली मतलब थोड़ी सी हिम्मत से थोड़े से ज़्यादा तरीके से खर्च करते हैं। बैंक अपने अकाउंट पर जैसे आपने बताया स्मार्ट कार्ड जब आपका इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप बैंक से अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं, इस्लामिक बैंक आ सकते हैं। और बेटा आप जो दौर आने वाला है वो है सारा का सारा आप वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, आप ही देखते होंगे, आप ही अपने मोबाइल को यूज़ करते होंगे, आप देख रहे होंगे कि अब पैसों को आप बाद में लेकर नहीं घूमेंगे, आने वाले टाइम में जो डिजिटल बैंक्स हैं वो आ रहे हैं, तो उसके लिए बेटा हम आप लोगों को अभी से तैयार करना चाहते हैं। आप अगर इस्लामिक बैंक को यूज़ करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 2022 से 100% इस्लामिक बैंक क्योंकि आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोगों के लिए वो ऑप्शन तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप तमाम उन चीज़ों को मैडम अक्सर जब आपको प्रेजेंटेशन में बताएंगे तो आपको समझ आएगी कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें एज अ इंडिविजुअल एज अ इंसानी तौर पर बेटा हमें किस तरीके से अपने आप को इस दुनिया के साथ लेकर चलना है। अब जब हम अपने फाइनेंस को सबसे पहले मैनेज करेंगे तरीके के साथ कि कितना हमें खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमें वो बचा कर रखना है, कितनी सेविंग होनी चाहिए, ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जब इंशाल्लाह आपके दिल में बेटा बैठ जाएगा तो आपको माली परेशानी इंशाल्लाह नहीं है। अगले अगस्त के हम कोई और आउट ऑफ द वे कोई इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हैं, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जब रिटायरमेंट की एज पर पहुँचते हैं तो बेटा उनके पास कुछ नहीं होता, उनके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो वही जानते हैं जो अलग उसको फेस कर रहे हैं। तो आप लोगों से बेटा हमारा मतलब ये है कि आप लोग अपनी से तालीम देखें कि भाई आगे चलकर मिडिल एज में जब आप 40 के क्रॉस करते हैं, 50 को क्रॉस करते हैं
बार आप लोग बैंक से अच्छा खासा लोन भी ले सकते हैं। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं, लोन आप लें लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करें तो उसकी सही तरक्की होती है। जितने भी इस वक्त बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े बड़े नाम आप देखेंगे उनमें से 99% कर्जा लेकर ही बने। तो आप लोगों के साथ बेटा हमारा ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आज इस प्रेजेंटेशन को आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने बहन भाइयों तक पहुंचाइएगा, अपने वालिदैन तक पहुंचाइए, कुछ समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सिर्फ काफी देकर चलें। और आई एम श्योर कि जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे और इंशाल्लाह जब आप किसी बड़े होने पर CSS करके FCPS सब कुछ करा डॉक्टर करके तो आपको ये बातें याद आएंगी, यस ये जो मुझे उस पर जो मैंने बात सीखी वो मुझे आज काम आएंगे। तो मैं आपसे जो उम्मीद करता हूँ और वंस अगेन आप लोग अपना महसूस से कार्य निकालते हैं और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ बेटा आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। कोई भी आपके कोई सवाल हो आप ऊपर भी पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे और इन फ्यूचर में अगर आपको हमारी जरूरत पड़े हम हाजिर हैं तो उस टाइम पे साहब हमें एक कॉल करेंगे, आप दोबारा आगे बढ़ेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो अब बिला फाकिर मैडम अक्सर साहिबा जो फाइनेंशियल लिटरेसी मैनेजमेंट की माशाल्लाह से ट्रेनर भी हैं और आपको आगाही देंगे। और ये मैं बताता चलूं बेटा बिल्कुल खामोशी से इन चीज़ों को सुने और समझें, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अहम है और फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अहम है। तो आपने इसको पूरी तवज्जो से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं लेकिन बाद में बेटा ये चीज़ें फिर बार बार दोहराई नहीं जाती। आज आपका सेशन हो रहा है, इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे बाद दूसरे जो सेक्शंस हैं उनका सेशन हो। तो मैं मैडम साहब को बताता चलूँ हमारे यहाँ जिस तरह 9th के भी 5 सेक्शन हैं, आज ये 2 सेक्शन लाए बैठे हैं। इसी तरह 10th के भी 5 सेक्शन हैं, तो अलग अलग सेक्शंस को फिर हम मौके खराब करते हैं। मैं मैडम अक्सर साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि काइंडली तशरीफ लाएं और अपने प्रेजेंटेशन का भी आगाज करें और अवेयरनेस शुरू करें। थैंक यू। मेरा नाम तशरीफ है। मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पिछले 8 साल से जॉब कर रही हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी, कोई बता सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या मतलब है? फाइनेंशियल लिटरेसी को हम उर्दू में कहते हैं मालियाती तालीम। बेसिकली सादा अंदाज में ये कि हमने अपने हमारे पास जितने भी पैसे हैं जो हम कमा रहे हैं या हम इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, हमारे जो अखराजात हैं हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है कि हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। जी लैपटॉप